जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल मॉडर्न एडू हब पे। साथियों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीपीएससी TRE 2.0 का जो वैकेंसी आ चुका है, जिसका रजिस्ट्रेशन आज से स्टार्ट हो गया है। उसी के बाबत खास करके 6 to 8 वाले शिक्षक को लेकर के बात करने वाले हैं, क्योंकि 6 to 8 वाले शिक्षकों के साथ अभी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। इसलिए रजिस्ट्रेशन और फॉर्म भरने से पहले इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और अगर इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को दबा करके हमें अपना भरपूर प्यार और सपोर्ट दें। साथियों, अभी 6 to 8 का जो इस बार वैकेंसी आया है, चूँकि पिछले बार यह वैकेंसी नहीं था, इसलिए बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन बना हुआ है अभ्यर्थियों में इसको लेकर के। जिस सारे कन्फ्यूजन को इस वीडियो के माध्यम से मैं क्लियर कर देना चाहता हूं। सबसे पहले देखिए, 6 to 8 में जो वैकेंसी है, गणित और विज्ञान का अलग अलग शिक्षक नहीं होते हैं। गणित और विज्ञान में एक ही शिक्षक होते हैं, मतलब यह एक पोस्ट हुआ आपका। मैथ साइंस कोई अलग अलग पोस्ट नहीं है। इसके अलावे सामाजिक विज्ञान भी एक ही होता है पोस्ट। सामाजिक विज्ञान में एक ही शिक्षक होते हैं, यहाँ अलग अलग नहीं होते हैं। इसके बाद भाषा में 3 शिक्षक होंगे, हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश, और उर्दू भी। और बांग्ला अगर है तो कुछ सीट बांग्ला का भी है, जो आप देख चुके होंगे। नहीं देखे हैं तो PDF एक बार खोल करके देख लीजिएगा किस भाषा में कितनी वैकेंसी है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वह शैक्षणिक योग्यता को लेकर के, क्योंकि हमारे बहुत सारे शिक्षक साथी या अभ्यर्थियों में ये चीज़ रहता है कि डिप्लोमा वाले या DLED DED वाले इस फॉर्म को नहीं फिल कर सकते हैं। तो मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। देखिए, 1 नंबर पे ही यहाँ दिया हुआ है कि वैसे अभ्यर्थी जो स्नातक पास हैं और DLED हैं, चाहे वो किसी भी नाम से जाना हो, DLED या फिर DED के नाम से, वो भर सकते हैं। अथवा कम से कम 50% अंक के साथ स्नातक हैं या PG हैं और BEd हैं तो आप भर सकते हैं। या नहीं तो 45% अंक के साथ आप ग्रेजुएशन हैं और 1 वर्ष वाला जो शिक्षा BEd पहले होता था, जो NCTE के तहत मान्य हो, मापदंड पर उतरता हो, वह कोर्स अगर आप किए हैं तब भी आप वैध हैं, आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावे न्यूनतम 50% अंक के साथ यदि आप +2 किए हैं और 4 साल का BLED वाला कोर्स किए हैं, जो अभी कुछ दिन पहले ये 4 साल वाला जो कोर्स शुरू हुआ है वह भी है, तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं। या नहीं तो न्यूनतम 50% अंकों के साथ आप +2 किए हैं या उसके समकक्ष कोई भी डिग्री है और 4 साल वर्षीय BA अथवा BSc एड या BA एड या BSc एड किए हैं तब भी आप भर सकते हैं। अथवा न्यूनतम 50% अंकों के साथ आप स्नातक हैं और 1 वर्षीय BEd किए हैं विशेष शिक्षा में, तब भी आप एलिजिबल हैं इस फॉर्म को भरने के लिए। या नहीं तो न्यूनतम 55% अंकों के साथ अथवा या उसके समकक्ष ग्रेड के साथ आप PG हैं और 3 वर्ष का कोई BEd MAd एक साथ जो होता है वह 3 वर्षीय होता है, उस कोर्स को अगर आप कर रखे हैं तब भी इस फॉर्म को आप फिल करने के लिए एलिजिबल हैं। तो इतनी सारी एलिजिबिलिटी में अगर एक सी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को आप फुलफ़िल करते हैं तो आप एलिजिबल हैं और तभी आप फॉर्म भरिएगा। इसके अलावे अगर आप सीटेट पेपर 2 पास हैं, इसके साथ ये तो चाहिए ही, इसके साथ सीटेट पेपर 2, सीटेट का पेपर 2 या बीटेट पेपर 2 पास हैं तभी आप इस फॉर्म को भरिएगा। पेपर 1 नहीं, पेपर 2 पास होना होगा। और ख़ास करके उसमें भी देखिएगा, पेपर 2 में सब्जेक्ट होता है। मैथ साइंस के लिए साइंस पेपर होता है और सोशल साइंस के लिए अलग पेपर होता है, और भाषा वाले भी सोशल साइंस के ही अंतर्गत आ जाते हैं। तो जो अपने स्ट्रीम से सीटेट पेपर 2 पास हैं तभी आप भरिएगा, नहीं तो बाद में जाके रिजेक्ट होना ही होना है वैसे अभ्यर्थियों का फॉर्म। तो ये भी ध्यान रखिएगा। और उसके अलावे ये एक चीज़ और जो इम्पोर्टेंट बात है जो आपको जानना चाहिए, इसके अलावे देखिए, शैक्षणिक योग्यता में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर 6 से 8 में सामाजिक विज्ञान के में आप अगर समाज शास्त्र में देखिए आपको सोशल साइंस के लिए आप टीचर बनना चाहते हैं, तो वैसी स्थिति में आपके स्नातक स्तर पर इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र, दर्शन शास्त्र, अर्थशास्त्र, वाणिज्यिक, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, गृह विज्ञान में से कोई 2 विषय स्नातक स्तर पर, मतलब एक जो आपका ऑनर्स पेपर होता है और एक जो सब्सिडरी होता है, इस दोनों में से
कोई एक विषय, 2 विषय अनिवार्य है। मतलब स्नातक स्तर पे जैसे मान लीजिए कोई इतिहास रखे हैं तो उसके साथ कोई एक और विषय सब्सिडरी में इन विषयों में से होना चाहिए, तभी आप फॉर्म भरिएगा। और अगर वर्ग 6 से 8 में आप गणित विज्ञान विषय के शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपका ऑनर्स पेपर या तो मैथ होना चाहिए या फिजिक्स होना चाहिए, केमिस्ट्री होना चाहिए, या बायोलॉजी का कोई भी एक भाग, जूलॉजी या बॉटनी में से कोई। अब सब्सिडरी में भी इसी में से एक विषय होना चाहिए। ऑनर्स पेपर तो आपका जैसे मैथ विज्ञान के शिक्षक बनना चाहते हैं, मान लीजिए किसी का ऑनर्स पेपर मैथ है तो मैथ वाले भरेंगे। उसके साथ सब्सिडरी पेपर में आपका या तो फिजिक्स या केमिस्ट्री या बायोलॉजी का कोई एक सेक्शन होना चाहिए। तो ये सब्सिडरी पेपर एक और एक ऑनर्स पेपर, 2 पेपर आपका स्नातक स्तर पे अनिवार्य है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। इसके अलावे हम लोग बात कर लेते हैं एक चीज़ और कि कक्षा 6 से 8 तक के लिए विद्यालय अध्यापक पद पर नियुक्ति हेतु शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक योग्यता में SC ST और EBC BC एवं ये जो दिव्यांग व्यक्ति हैं उनको न्यूनतम निर्धारित अर्हतांक में 5% की छूट मिलेगी शैक्षणिक या प्रशैक्षणिक योग्यता में। तो ध्यान दीजिएगा 5% की छूट जो है OBC EBC SC ST के लिए वो किसको है, शैक्षणिक में है और प्रशैक्षणिक मतलब आपका जो इधर एकेडमी वाला है +2 ग्रेजुएशन PG उसमें, और प्रशैक्षणिक हो गया DLED B.Ed BLED जो भी है उसमें। आप इस भ्रम में मत रहिएगा कि आपका CTET BTET में अलग एक्स्ट्रा आपको छूट मिलेगा। जो पहले से डिसाइड है वही अंक रहता है, और जिसके कारण इस बार हम आपको प्रत्यक्ष दिखाएंगे प्रमाण के साथ कि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी जो CTET में मात्र 50% अंक प्राप्त किए थे और वो भर दिए थे, या 55% अंक प्राप्त किए थे और वो भर दिए थे, परंतु उनकी पासिंग मार्क जो है CTET के हिसाब से 60% था और उनको लग रहा था चूँकि बिहार में BTET वगैरह में 50% ही पासिंग मार्क होता है तो वह उस आधार पे भर दिए थे, परंतु उनका रिजेक्ट हो गया। अंत में सब कुछ पेपर डॉक्यूमेंट चेक होने के बाद वैसे अभ्यर्थी को बाहर कर दिया गया। तो इसलिए आप याद रखिएगा शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक योग्यता में ही इन अभ्यर्थियों को 5% की छूट होगी। तो 6 to 8 वाले अभ्यर्थी जो हैं वो थोड़ा सा ज़्यादा अलर्ट रहेंगे, आप प्रिपरेशन अपना ज़्यादा ऑन रखेंगे इस वजह से क्योंकि इस बार DLED और B.Ed दोनों अभ्यर्थी 6 to 8 में पार्टिसिपेट करेंगे, अपीयर होंगे एग्ज़ाम में। तो निश्चित तौर पे कंपटीशन बहुत टफ होने वाला है। लगभग 32,000 सीट है और आप यकीन मानिए नहीं कुछ तो 6 से 7 लाख फॉर्म फिलअप होगा 6 to 8 के लिए। तो अगर 6 लाख भी फॉर्म फिलअप होता है तो पर सीट 20 स्टूडेंट का कंपटीशन होगा। आप सोच सकते हैं कंपटीशन लेवल कितना है। तो इसलिए आप अपना प्रिपरेशन ऑन रखिए समय समय पे। जो भी प्रिपरेशन से रिलेटेड बात है, चूँकि हम लोगों ने इस बार भी BPSC एग्ज़ाम देकर के पास किया अच्छे मार्क्स से, तो जो भी आपके लिए नया अपडेट होगा या प्रिपरेशन का स्ट्रेटजी होगा वो लेकर के आपके बीच आते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।